हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान आकाश राज जी के इस कमेंट को। श्रीमान राज जी, आपके इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने कमेंट किया HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के SL प्रो ग्रोथ सुपर प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अगर आप सब लोग भी HDFC लाइफ के SL प्रो ग्रोथ सुपर प्लान की डिटेल को समझना चाहते हैं तो वीडियो दे मिलेगी आपको यूलिप प्लान प्लेलिस्ट में, वो भी प्लान की पूरी डिटेल के साथ। इसी बात पे आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है, वहाँ पे आपको यूलिप प्लान प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आपके लिए आसानी होगी। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके काम ही आएगा ही अगर आपको इंश्योरेंस की डिटेल चाहिए। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं डिटेल HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के SL क्रेस्ट प्लान की। यह प्लान एक यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इस लाइन को हम अपने शब्दों में समझते हैं। यहाँ पे हम जो प्रीमियम कंपनी को पे करेंगे इस प्लान के लिए, वह प्रीमियम कंपनी मार्केट में इन्वेस्ट करेगी हमारे द्वारा चुने गए फंड के माध्यम से। यानी कि जो जोखिम होगा वो हमारा होगा, कंपनी का कोई पार्टिसिपेशन इस पे नहीं होगा, ठीक है। और पॉलिसी टर्म के दौरान हमारा लाइफ कवर भी रहेगा, यानी कि अगर डेथ होती है तो गारंटेड नॉमिनी को बेनिफिट पे किए जाएंगे और मैच्योरिटी पे हमारे इन्वेस्टमेंट का जो भी फंड वैल्यू होगा वो हमें मैच्योरिटी पे दिया ही जाएगा, राइट। प्लान में फंड ऑप्शन की बात करें तो 10 अलग अलग फंड हैं, जिनमें से हम अपनी इच्छा अनुसार फंड चुन सकते हैं अपनी मनी को मार्केट में लगाने के लिए। कौन से हैं वो फंड आगे चल के समझेंगे, उससे पहले जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी। एंट्री एज का जो लिमिट है वो 14 साल से लेकर के 55 साल तक का है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का जो लिमिट है वो 65 साल का है। पॉलिसी टर्म जो है इस प्लान का वो 10 साल का है और जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो है 5 साल का। तो आप कह सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस की दृष्टि से कि यह एक शॉर्ट टर्म वाला प्लान है। बात आती है मिनिमम प्रीमियम के लिमिट की, तो सालाना 50,000 रुपए का है। बात आती है मिनिमम सम अश्योर्ड के लिमिट की, अगर आपकी आयु 45 साल से कम है तो आपके सालाना बेसिक प्रीमियम का 10 गुना आपको लाइफ कवर मिल सकता है। याद रखिएगा, बेसिक सालाना प्रीमियम, टैक्स माइनस करने के बाद वाला प्रीमियम, राइट। अगर उम्र 45 साल की है उससे ज्यादा होगी तो सालाना प्रीमियम का आपका 7 गुना हो जाएगा लाइफ कवर। अधिकतम सालाना बेसिक प्रीमियम का 20 गुना तक आप लाइफ कवर ले सकते हैं। बात आती है बेनिफिट की, तो यूलिप प्लान में सबसे पहला बेनिफिट देखा जाता है पार्शियल विड्रॉल। तो पार्शियल विड्रॉल को लेकर के एक कॉमन सी टर्म है, वो यही कि पॉलिसी के पहले 5 साल कंप्लीट हो जाएं और जो बीमा धारक है उसकी उम्र 18 साल की हो जाए, उसके बाद ही आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। मिनिमम पार्शियल विड्रॉल का जो लिमिट है वो है 10,000 रुपए का और जो मैक्सिमम पार्शियल विड्रॉल है थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म, जितना भी आपने बेसिक प्रीमियम पे किया होगा, जिसमें से टैक्स घटा दीजिए, चार्जेस घटा दीजिए, उसका 300% तक आप थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। और विड्रॉल के बाद जो फंड बैलेंस है वो टोटल पेड प्रीमियम का 150% रहना चाहिए। कौन सा टोटल पेड प्रीमियम? बेसिक प्रीमियम, राइट। मैच्योरिटी बेनिफिट आपको मिलती है फंड वैल्यू, ये आप जानते हैं यूलिप प्लान में फंड वैल्यू ही दिया जाता है आपको मैच्योरिटी पे। मैच्योरिटी बेनिफिट को आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं 5 साल किस्तों में। ऐसे में आप मार्केट में इन्वेस्टेड भी रहेंगे और आपको किस्तें भी मिलती रहेंगी मैच्योरिटी की, और ऐसे में आपका लाइफ कवर भी रहेगा, यानी कि जो सेटलमेंट पीरियड है 5 साल का, इसके दौरान अगर डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को टोटल पेड प्रीमियम का 105% दे दिया जाएगा। इसी के साथ में स्विच चार्ज, मोर्टेलिटी चार्ज, फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी लगेंगे, राइट, फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी, ठीक। बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो फंड वैल्यू का कंपैरिजन किया जाएगा, बेसिक सम अश्योर्ड में से घटा दिया जाएगा जो पार्शियल विड्रॉल अगर किया गया होगा लास्ट 2 ईयर में, तो ठीक। यानी कि व्यक्ति की डेथ हुई है, जिस डेट पे डेथ हुई है उससे पिछले के जो 2 साल होंगे वहाँ पे, ठीक। फिर उसके बाद में उसका कंपैरिजन किया जाएगा टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल के, जो भी ज्यादा होगा वो होगा डेथ बेनिफिट, पे किया जाएगा नॉमिनी को, पॉलिसी हो जाएगी बंद। टोटल पेड प्रीमियम का मतलब है यहाँ पे कि बेस प्रीमियम, राइट। अब बात आती है फंड ऑप्शन की, तो वीडियो को हम कर लेंगे फुल स्क्रीन पे और हाई रेजोल्यूशन पे वीडियो देखेंगे, जिससे हमें सब कुछ क्लियर नजर आए। पहला जो फंड ऑप्शन है वो है इनकम फंड। अब जो इनकम फंड है इसमें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कैश डिपॉजिट एंड लिक्विड म्यूचुअल फंड में 0 से लेके 20% तक का जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो रह सकता है। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 20% तक की। और 80% कम से कम आपके इन्वेस्टमेंट का जो भी वैल्यू है वो आएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी से, राइट। और इक्विटी में 0। और जो इसका रिस्क प्रोफाइलिंग है इनकम फंड की वो मीडियम कैटेगरी का है। फिर आता है आपका बैलेंस्ड फंड। बैलेंस फंड में कम से कम 40% इक्विटी में रहेगा ही, तो इस वजह से ये मीडियम टू हाई रिस्क कैटेगरी को फिल करता है, यानी कि जो इसका प्रोफाइलिंग सेट हो जाता है वो हो जाता है मीडियम टू हाई। फिर आता है आपका ब्लू चिप फंड। अब ब्लू चिप फंड में आपके इन्वेस्टमेंट का कम से कम 80% जो इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि जो भी प्रीमियम है उसका जो एलोकेशन होगा 80% वो इक्विटी में होगा। तो इससे की क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि यहाँ पे हाई रिस्क होगा आपको।
फिर आपका अपॉर्चुनिटीज फंड में भी 80% इक्विटी में जाएगा। इक्विटी प्लस फंड में भी 80% जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इक्विटी में ही होगा, तो ये भी वेरी हाई रिस्क हो गए। फिर आता है आपका डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, इसमें भी 60% कम से कम इक्विटी में रहेगा और 0 से लेके 40% तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में रह सकता है। अब क्योंकि कम से कम 60% यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट का से ज़्यादा हो गया ना, अगर 100 रुपये अगर लगा रहे हैं आप तो 60 रुपये जाएंगे इक्विटी में, तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ही आएगा ये। फिर है आपका बॉन्ड फंड, जिसमें इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा 0, कम से कम 40% रहेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। उसके बाद अब अधिकतम मनी मार्केट और जो इंस्ट्रूमेंट हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कैश एंड डिपॉजिट एंड लिक्विड म्यूचुअल फंड में 60% तक लगा सकते हैं। अब जो लास्ट 3 फंड के नेम है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर है। पहला है इक्विटी एडवांटेज फंड, इसमें 80% तक इक्विटी में ही रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 20% तक का आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिक्स सिक्योरिटीज इनकम सोर्सेज में, अधिकतम 20% तक मनी मार्केट में जा सकता है, तो ये भी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का ही हो गया। फिर आपका डिस्कवरी फंड, इसमें 90% तक आपका इक्विटी में ही पैसा जाएगा, यानी कि स्टॉक मार्केट इक्विटी में डायरेक्टली लगेगा। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का हो गया ये भी फंड। अब वेरी हाई रिस्क है तो ऑब्वियसली बात है आपको यहाँ पे हाई रिटर्न भी यहीं से मिल सकता है, जहाँ पे आपको हाई रिस्क है। अब मार्केट में आप पैसा लगाते ही इसलिए है कि आपको ज्यादा रिटर्न मिले। फिर जो लास्ट फंड है वो आपका कंजर्वेटिव फंड है, जिसमें 40% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रहेगा ही रहेगा, इक्विटी में निल, इस वजह से वेरी लो रिस्क प्रोफाइल यहाँ पे कैरी करता है। अब हम वीडियो को कर लेंगे यहाँ पे फुल स्क्रीन पे। कंपनी ने हमें खुद ही यहाँ पे इलस्ट्रेशन का सैंपल दिया हुआ है पॉलिसी ब्रोशर में। पहला दिया हुआ 35 साल की उम्र पे, दूसरा दिया हुआ 40 साल की उम्र पे। पॉलिसी टर्म 10 साल का है ही और जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो 5 साल का है ही, यही हम जान चुके हैं अब तक। यहाँ पे जो सैंपल दिया गया है वो सालाना बेसिक प्रीमियम जो लिया गया है वो 50,000 रुपए का लिया गया है, तो उसका 10 गुना आप कर लेंगे तो 5 लाख रुपए का हो जाएगा यहाँ पे सम अश्योर्ड, जो कि लिखा हुआ भी है। तो 4% की दर से अगर रिटर्न आता है तो 2,46,919 रुपए का आ जाएगा 35 साल की उम्र के लिए और 2,43,482 रुपए आ जाएगा 40 साल की उम्र के लिए। 8% की दर से देखेंगे तो 3,38,423 रुपए आ जाएगा 35 साल की उम्र के लिए और 40 साल की उम्र के लिए आ जाएगा 3,34,828 रुपए का इन्वेस्टमेंट वापस आपको, यानी कि रिटर्न। अब ऐसा क्यों है कि 8% दिखाते हुए भी हमें इतना कम दिख रहा है? उसका कारण है कि यूलिप प्लान में हमें चार्जेस भी लगते हैं। तो चार्जेस की डिटेल को जान लेते हैं जिससे हम ये चीज समझ जाएं। तो सबसे पहला जो चार्ज हमें लगता है वो है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। पहले और दूसरे साल पे मान लीजिए आपने 100 रुपए लगाए तो ऐसे में 4 रुपए कंपनी रखेगी, 96 रुपए आपके मार्केट में इन्वेस्ट होंगे, जो भी फंड आप चुनेंगे उसके अनुसार। वही यहाँ पे दिया हुआ है कि 4% का प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस है। पॉलिसी के तीसरे साल पे 3% है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, चौथे और 5वें साल पे 2% है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, राइट। फंड मैनेजमेंट चार्जेस की बात करें तो 1.35% होगा आपके ये फंड वैल्यू का, लेकिन ये सालाना है, राइट। मंथली बेसिस पे लगता है ये भी, लेकिन सालाना ओवरऑल इतना ही होगा। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस की बात करें तो जो आपका सालाना प्रीमियम होगा बेसिक, यानी कि प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस जब कट जाएंगे उसके बाद, तो उसमें से आप हर महीने 0.31% पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस देंगे। अधिकतम जो इसकी लिमिट है वो 500 रुपए की है। स्विचेस चार्जेस भी आपको लगते हैं, यानी कि अगर आप यूनिट को एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करना चाहते हैं तो 250 रुपए लगेंगे पर रिक्वेस्ट, अगर आप डायरेक्टली ऑफलाइन रिक्वेस्ट करेंगे। प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्जेस भी आपको 250 रुपए का लगेगा। पार्शियल विड्रॉल चार्जेस भी आपको 250 रुपए का लगेगा पर रिक्वेस्ट। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करते हैं, मान लीजिए आपने ऑनलाइन प्रोफाइल क्रिएट कर लिया और इनकी ऑनलाइन पोर्टल को यूज किया, तो फिर 25 रुपए लगेगा ये पर रिक्वेस्ट चार्जेस। जो भी 250 रुपए के चार्जेस हैं 25 रुपए पे आ जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ ऑनलाइन प्रोफाइल बना लिया करो। अब बात आती है पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्जेस की। अगर सालाना प्रीमियम 50,000 रुपए से कम है, 50,000 रुपए का है, क्योंकि मिनिमम प्रीमियम तो 50,000 का ही है ना। पहले साल पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करेंगे तो अधिकतम चार्जेस 3,000 रुपए का हो सकता है। दूसरे साल पे अगर डिसकंटिन्यू करते हैं तो अधिकतम चार्जेस 2,000 रुपए का हो सकता है। तीसरे साल पे पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करेंगे तो अधिकतम चार्जेस 1,500 रुपए का हो सकता है। और अगर आपने चौथे साल पे पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दिया और सालाना प्रीमियम 50,000 रुपए तक का है तो अधिकतम चार्जेस 1,000 रुपए का होगा पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्जेस। पॉलिसी डिसकंटिन्यू इक्विवेलेंट टू सरेंडर माना जाता है, क्योंकि जब आप प्रीमियम पे करना बंद कर देते हैं तो जिस फंड में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उस फंड से पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। 5 साल का लॉकिंग पीरियड कंप्लीट होते ही वो आपको हैंड ओवर कर दिया जाता है। अगर प्रीमियम 50,000 रुपए से ज्यादा होगा सालाना, पहले साल पे पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करेंगे तो 6,000 रुपए का चार्ज होगा अधिकतम। दूसरे साल पे करेंगे तो अधिकतम 5,000 रुपए का होगा। तीसरे साल पे करेंगे तो 4,000 रुपए का होगा। अगर चौथे साल पे करेंगे तो 2,000 रुपए का होगा पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्जेस। लेकिन कब? जब सालाना प्रीमियम जो है 50,000 रुपए से ज्यादा होगा।
5वें साल पे पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्जेस आपको नहीं लगते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। बाकी अगर आप फंड के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अलग से एक वीडियो हम जरूर इसके लिए लेकर के आ सकते हैं आपके लिए, अगर आप चाहें तो। बाकी आपका कोई सुझाव है या कोई प्रश्न है आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। हम बिल्कुल आपके सभी प्रश्नों को नोट करते हैं और उनका रिप्लाई भी करते हैं, वीडियो के फॉर्मेट में भी और कमेंट सेक्शन में भी। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझिए, दूसरों को भी समझा दीजिए कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते और पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना कभी भी पॉलिसी नहीं लेते। बात अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेते हैं और टेलीग्राम चैनल से PDF लेके जरूर पढ़ लेते हैं, जिससे सारी डिटेल आपको क्रॉस चेक भी हो जाए और आपको